सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Students, today we are going to learn about some applications of Euclid's division lemma. In the application of Euclid's division lemma, we become familiar with this kind of question. You are not so much familiar with solving this type of questions. So, first of all, learn the question so that every positive integer is of the form 6m plus 1, 6m plus 3 or 6m plus 5 for some integer m. It means that this question say that every positive odd integer like 1, 3, 5, 7 are of the form this for some integer m, for any integer, that is m. So first of all, in the solution section, we take any integer, let a be any positive integer. Okay, when we divide it, means when we divide a by 6, let m be the quotient and r be the remainder. तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर, वी हैव टेकन एनी पॉजिटिव इंटीजर a here, any positive integer that is denoted by a. When we divide it by 6, let m be the quotient. We get some quotient like m and we get some remainder like r. यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, एक रिमार्क्स है आप लोगों के लिए, वो ये कि हम डिवाइजर कितना लेंगे. A question arises here, what should the divisor be? We take. तो यहाँ पे डिवाइजर के लिए एक खास ट्रिक है कि जितना m के फॉर्म का बोले, सपोज कि 6m plus 1 है, तो ये 6 को हम डिवाइजर लेंगे. अगर इसी जगह पे होता कि प्रूव या सो डैट ऑफ द फॉर्म 2m plus 1, तो वहां पे हम डिवाइजर को 2 लेंगे. ठीक है. अगर होता कि 4m plus 3, तो हम वहां पर डिवाइजर क्या लेंगे, 4 लेंगे. ये एक ट्रिक है. तो आपको डिवाइजर डिसाइड इजिली हो जाएगा कि जितना m या q या जितने का फॉर्म का होगा उतना डिवाइजर आपको लेना है. इसी तरह आप लोगों से ये मेरा विशेष अर्ज है कि आप लोग पूरे वीडियो को देखा करें ताकि आप हमारे द्वारा बीच बीच में बताए गए कुछ स्पेशल ट्रिक्स को जान सकें और उसका फायदा आपको मिल सके. ठीक है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस तरह से. देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी हैव, तब हम a को जो है a bq प्लस r के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं. तो a इक्वल टू b कितना है, 6, कोसेंट इज m, तो 6m प्लस r. तो a इक्वल टू हो गया 6m प्लस r, वेयर 0 इज लेस और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 6, implies a equal to 6m plus r
वेयर r इक्वल टू, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, r इक्वल टू 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 से छोटा होना चाहिए, तो वो 5 होगा। तो 0 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा a इक्वल टू क्या सब हो जाएगा, अगर हम रिमाइंडर के जगह पे 0 पुट करते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा 6m, फिर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6m प्लस 1। तो इस तरह से ये a इक्वल टू 6m और 6m प्लस 1 और 6m प्लस 2 और 6m प्लस 3 और 6m प्लस 4 और 6m प्लस 5। ये इतना मिल सकता है, इनमें से कोई एक। वो डिपेंड करेगा रिमाइंडर पर कि रिमाइंडर आपको क्या मिला, 0 मिला तो 6m, 1 मिला तो 6m प्लस 1, इसी तरह से 5 मिला तो 6m प्लस 5 के में, तो इतने में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। बट a इक्वल टू 6m प्लस 2 and 6m plus 4 gives even value of a। कैसे, तो यहां पे 6m को अगर हम डिवाइड करेंगे, इवन होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6m को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल कर देगा 6 को बाई 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m। 6m प्लस 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 3m प्लस 1 और डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा इस तरह, ये भी हमारा इवन हो जाएगा, है ना, बिकॉज कि 2 से डिवाइड हो गया। फिर उसी तरह से 6m प्लस 4, तो 6m प्लस 4 इक्वल टू हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3m प्लस 2, बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह हमारा ये इवन आ गया। तो ये 3 वैल्यूज जो हैं हमको जो मिले ये हमारा इवन होंगे। तो इट मीन्स कि डैट इसके अलावा जो भी वैल्यूज है वो ऑड है। देयरफॉर a इक्वल टू 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 and 6m plus 5 are odd. So every positive odd integer is of the form 6m plus 1, 6m plus और 6m plus 3 और 6m plus 5। तो इस तरह से आप लोग देखें कि ये जो है हमारा किस प्रकार से पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इस फॉर्म का, पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म का आ जाता है। तो इसी प्रकार का और भी बहुत सारा सवाल आएगा और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। और एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर एक और सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चलेगा और भी कुछ टाइप्स का जानने का, ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज that
using Euclid's division lemma so that cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. Here we find that there are some questions in which you will have to show the form by squaring or cubing of the integer. In that case, I want to say you that as in the earlier case, you should not take the b or divisor or b equal to 9. Here we shall see first of all that which numbers square or cube will be near 9 or some greater than 9. Let us see in the solution and try to understand it. First of all, let a be any positive integer. आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स कि हमने कोई एम करके नहीं लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ठीक है, अब यहां सवाल उठता है कि हम यहां पर क्या करेंगे, 9 को डिवाइजर लेंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताए थे। तो मैं ये फिर से बताना चाह रहा हूं कि स्क्वायर और क्यूब वाले केस में ये एक आपका ट्रिक होगा कि यहां पर हम 9 नहीं लेंगे। अगर ये 4m होता तो हम 2 को कंसीडर करते कि 4m के फॉर्म का दिखाना है, बिकॉज कि स्क्वायरिंग ऑफ 2 वी विल गेट 4। इसी तरह लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि क्यूब है, तो हमें कोई ऐसा डिवाइजर खोजना होगा जिसका क्यूब करने पर वो 9 के बराबर हो, लेकिन ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि 3 को अगर हम कंसीडर करते हैं तो 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है और क्यूब जो है 27 हो जाता है, सम लिटिल बिट ग्रेटर देन 9। और दूसरा कोई ऑप्शन हमको 3 से छोटा कोई ऑप्शन है नहीं और बड़ा हम जा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम 3 को कंसीडर करेंगे। सो लेट divide a by 3, let we get the quotient q and रिमाइंडर r। तो हम a को 3 से डिवाइड करते हैं और हम मान लेते हैं कि हमें कोसेंट q मिलता है और रिमाइंडर r मिलता है। तो अगर हम 3 नहीं लेते यहां पे डिवाइजर तो हमको r जो है क्या हो जाता कि 9 तक जाना पड़ता, यानी रिमाइंडर जो है 0 से लेके 8 तक आता और हमारे पास 8 केसेज आ जाते। आगे हम फिर बताएंगे इसको कि क्या होता अगर हम 3 के जगह 9 लेते तो रिमाइंडर r बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा we get a equal to 3q plus r, where 0 is less or equal to r and r is less than 3, less than divisor. Therefore a cube equal to 3q plus r whole cube equal to 3 cube plus r cube plus 3 into 3q into r into 3q plus r. This is based on the formula a plus b
होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a plus b. This I have done on the basic formula a plus b whole cube. This one is. So equal to 27 q cube plus r cube plus 9qr into 3q plus r equal to 27 q cube plus r cube plus 9 into 3 27 q square r 27 q square r plus 9 q r square where r equal to 0 1 2. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. ठीक है. अब जब ये इक्वेशन 1 हो गया तो हमारे पास 3 केस एराइज करेगा. क्यों 3 केस एराइज करेगा? बिकॉज देयर आर 3 रिमाइंडर्स. आइदर रिमाइंडर विल बी 0 और रिमाइंडर विल बी 1 और रिमाइंडर विल बी 2. सो अगर अब हम 9 अगर लिए होते डिवाइजर बी के जगह तो हमारे पास 9 रिमाइंडर का केस आता और 9 केसेस को हमको सॉल्व करके बताना होता. इसलिए हम यहां पे 3 को लिए. ये हमारा ट्रिक है. तो केस 1 हम लोग देखते हैं. केस 1 में व्हेन r इक्वल टू 0, जब r 0 होगा तो बाय पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट. तो हम लोग को क्या मिलेगा? यहां पे इक्वेशन 1 हमारा कितना है? 27 q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर r. जहां जहां r है वो तो r वाला टर्म 0 हो जाएगा. तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि सिर्फ q वाला टर्म बचेगा. तो इसमें ओनली एक टर्म ओनली q है, बाकी सब में r है. इसमें तो r क्यूब है, इसमें भी r अटैच है. 0 r का वैल्यू जब 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. फिर इसमें हमारा r स्क्वायर है अटैच, तो ये भी 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके. तो इस तरह से वी गेट a क्यूब इक्वल टू 27 q क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3 q क्यूब equal to 9m, where m equal to 3q cube. For any integer m. Case 2 when r इक्वल टू 1. अब रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता था? 0 या 1 या 2. तो जब r 1 होगा बाय पुटिंग r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट. तो हमारा इक्वेशन क्या था? 27 q क्यूब प्लस r क्यूब, तो 1 क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर r. तो q स्क्वायर
आर तो 1 हो जाएगा, तो आर यहां हम लोग नहीं लिखेंगे, इंटू 1 लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर, तो 9 क्यू इंटू 1 स्क्वायर, ये हमारा है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें हम सारे क्यू आर वाले को एक साथ रखते हैं और ये 1 है इसको अलग कर लेते हैं, तो इक्वल टू 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 इक्वल टू 9 क्यू कॉमन ले लेंगे, तो 9 क्यू इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 इक्वल टू 9 m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, इतना को हम इज एन एनी इंटीजर हम m को कोई इंटीजर मान लिए जिसका वैल्यू जो है q इंटू 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 के बराबर है। तो यहां पर क्या हो गया, इतना टर्म तो हमारा जो है यहाँ q से स्टार्ट करते हुए यहां तक ये हमारा हो गया m, तो 9m अब प्लस बाहर एक जो है 1 क्यूब था जो यहाँ है 1, तो उसको हम बाहर रखे थे, तो 9m प्लस 1, इस तरह हम लोग केस 2 में इसको दिखा दिए कि ये जो है हमारा 9m प्लस m के फॉर्म का होगा। इसी प्रकार अब हम लोग केस 3 को देखते हैं। केस 3, तो केस 3 में हमारा रिमाइंडर क्या होगा 2, क्वाइट नेचुरली, तो व्हेन r इक्वल टू 2 by putting r equal to 2 in equation 1, we get, तो a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब, 27 क्यू क्यूब प्लस क्या था r क्यूब, तो r क्यूब की जगह क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर r, 27 क्यू स्क्वायर इंटू r के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2 प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर, तो 9 क्यू इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू इक्वल टू, अब हम सारे क्यू आर वाले टर्म को एक साथ रख लेंगे और 8 को अलग रख लेंगे, तो इस तरह से हम लोग इक्वल टू 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमको 9m के फॉर्म का दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू 9q कॉमन ले लेंगे, तो 9q कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 27
क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू 9m plus 8 where m equal to q into 27 q square plus 6q plus 4 is an integer और is any integer। तो इस तरह से m कोई तीसरा इंटीजर है जिसका वैल्यू इतना के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह ये 9m plus 8 हो गया। तो इस प्रकार हमें तीनों ही फॉर्म मिल गया। तो हम अब लिख सकते हैं कि 10 क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और दिखाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।